भीलवाड़ा देहात जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर सर्किल पर छात्र समस्याओं को लेकर एक विशाल जनजागरण कार्यक्रम एवं नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। हजारों छात्रों की उपस्थिति में कलाकारों ने महंगी शिक्षा, शिक्षा के निजीकरण, बढ़ते मानसिक तनाव, पेपर लीक और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं को प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से सामने रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी एवं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ तथा जिला अध्यक्ष रामलाल जाट ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की सोच थी कि भारत को मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तथा गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। महंगाई के साथ साथ निजी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता खर्च अभिभावकों पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो माता पिता कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके सपनों पर बार बार होने वाले पेपर लीक जैसे मामलों से पानी फिर जाता है। वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च करने के बाद परीक्षा रद्द होने से छात्रों और उनके परिवारों पर गहरा मानसिक आघात पड़ता है, जिसके कारण कई युवा आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सह प्रभारी कैलाश झालीवाल ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समान शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। उन्होंने छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और समाज के सभी वर्गों से शिक्षा बचाने और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश नारायणीवाल, हंगामी लाल मेवाड़ा, नरेंद्र रेगर, भगवान मक्कड़, सुशीला सालवी, मधु जाजू, मंजू पोखर, महेश सोनी, ओम प्रकाश साहू सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। देखिए चंद झलकियां। बदल के रख दूंगा, इसलिए पैदल यात्रा की पूरे सिस्टम को बदल के रख दूंगा। आज 5 विभाग का पैसा केवल किसान मजदूर के जेब से, इन बच्चों के पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से जा रहा है। ध्यान ही नहीं, ध्यान को भटका देते कि आपने समझने की आवश्यकता है। ध्यान को भटकाने का काम करते हैं। मेरे से पहले वो मेघवाड़ बच्चा का बहुत अच्छा नाटक इन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने कहा कि हम जवाबदेही चाहिए। पहले सूचना का अधिकार मिला, जवाबदेही किसकी है ये तय करने के लिए राहुल जी घूम रहे हैं। आज जो हमने कोटा कॉपी करके भीलवाड़ा के अंबेडकर सर्किल रेलवे स्टेशन सिटी कंट्रोल रूम के बाहर ये प्रोग्राम रखा। आम बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों तक इस जिले में आवाज है, लेकिन इस जिले का जो सिस्टम ही लोग अलग तरीके से संचालित कर देते हैं। कभी गाय के नाम पर कर देते,
कभी धर्म के नाम पर। नंबर 1, कहीं पे भी इस जिले में अत्याचार हो रहा, पशु पक्षी, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, ओबीसी हो, जनरल जो तकलीफ कहीं है वहां आप लोग खड़े मिले, वही दुनिया का लाल आपको नहीं हटा पाएगा। उस तकलीफ वाले के साथ आप खड़े रहे, चाहे अकेले हो, सूचना करो, बाद में आ जाएंगे सारे लोग। नंबर 1। दूसरा, जिस जगह आप रहते हो उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस पंचायत में, उस वार्ड में आप लोगों से संपर्क बना के रखें। इन बच्चों के भविष्य के, आज हमारे युवा, अगर युवाओं का भविष्य बिगड़ेगा तो देश बिगड़ जाएगा। इसको कैसे मजबूत करें, ये काम करें। तो ये जो काम आप कर पाओगे। तीसरा काम, इन बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो मैंने बताया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी है, सोशल मीडिया के और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर कोई नहीं सुने तो इनके माध्यम से अपना अधिकारी को ज्ञापन दीजिए। अधिकारी कोई गलत काम नहीं करना चाहता, उसे करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी फोन आया उसको, पुलिस वालों को फोन करके कह रहे थे नहीं तो डंडे लाठी को तैयार कर। विपक्ष में, सत्ता में, लोकतंत्र में विपक्ष एक गहना है, इसको जिंदा रखना डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है, तभी जाके सत्ता को सही काम करने का मौका मिलेगा। तो हम जिन बच्चों की जो आवाज को राहुल जी उठा रहे हैं, उस आवाज में हमारी आवाज को मिलाते हुए आगे बढ़े तो काम करेंगे। इनका जो सवाल है, आज की जो स्थिति बनी हुई है, हम आपके इन चारों भाइयों के सवालों का एक ही जवाब है कि हम इस बात को आपकी को इस QR कोड के माध्यम से भी, हमारे मैनिफेस्टो में भी उठाकर, जब हमारे हाथ में कलम होगी, पूरे सिस्टम को, राहुल गांधी में पूरे सिस्टम को बदल दूंगा। गांव का मजदूर, गरीब, किसान तो स्वतः ही हो जाएगा। आज मैं आपके सवाल के लिए यहां करूंगा, ठीक कहा हमारे भाई साथी ने कि हम आज यहां आपके सवाल का जवाब देके, हमने तो, मेरे को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो एक भाई ने पूछा था कि सर राजस्थान में आप सरकार में थे तो यहाँ पेपर लीक हुए थे। हमने कहा निश्चित रूप से हुए, पेपर लीक हुए। 1992 का कानून था, जब मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत जी ने उस सिस्टम को बदला और 6/4/2022 की मैंने कॉपी भी दी कानून की। इतना सख्त कानून हमने बनाया कि 92 के बाद 22 तक क्या हिंदुस्तान के किसी राज्य ने बनाया? हमारी ही कॉपी करनी, क्या बाकी सरकार को बनाने की जरूरत है कि नहीं? फिर भी आज नई टेक्नोलॉजी आई तो उसमें खामी और भी सुधार करने की गुंजाइश है। उसको और अच्छी तरीके से बनाने के लिए आज की सरकारें हमारे इस आज नाटक के मंच के माध्यम से हमारे सब युवाओं की आवाज को समझ के इस कानून में और नई तकनीकी से बदलाव करें। आज RPS की एग्जाम होते हैं, 20 सर्विस होती है, UPSC में 30 सर्विस करीब होती है। क्यों नहीं आप बाकी शिक्षा में भी एक साथ एक ही पेपर में 20-30 सर्विस को साथ कर दें? क्यों ऐसा फार्मूला नहीं निकालते? उस बच्चे का भविष्य, उसकी उम्र, वो बुढ़ा हो जाता है एग्जाम दे के, पेपर लीक। तो इसलिए इनका जवाब उसी से मिल पाएगा सही तरीके से। मैं आप लोगों के साथ हूं भाई हूं, आप इस QR कोड में ये चीज डालें। और आज जो हमने रिकॉर्डिंग करवाई, इस चीज को भी हम पूरी तरीके से, आपका सवाल नहीं है, ये हजारों लाखों बच्चों का सवाल है, उसके साथ मिलकर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।